नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे धर्म जात की लड़ाई, अफसर मोहरा। और कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधे आपको लखनऊ लेके चलते, गोरखपुर माफ की जगह लेके चलते, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अहम कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। 4 लेन मार्ग पर फ्लाईओवर का लोकार्पण कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। रवि किशन भी उनके साथ मौजूद हैं। इन दो पुलों के बन जाने से हम सबका जीवन कितना सुगम हो जाएगा। जो घंटों रेलवे क्रॉसिंग पर, चाहे वो खजांची चौराहे पर, दो जगहों पर घंटों जाम का सामना करना पड़ता था, आज वो आप मिनटों में उस सफर को तय कर पाएंगे। ये दोनों ऊपरगामी पुल कुल 48.69 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुए हैं और इसका शानदार लोकार्पण हमारे अभिभावक आदरणीय मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कमलों से हुआ है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं महाराज जी को। महाराज जी की प्रेरणा सदैव ये रहती है कि गोरखपुर कैसे और बेहतर हो। इस क्रम में हम सभी नगर निगम में भी उसी गति से महाराज जी की प्रेरणा मिलती रहती है, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है, उनका निर्देशन मिलता रहता है। हम सभी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी के साथ इस कार्य को और आगे बढ़ाते हैं। इस कार्य में मैं कुछ कार्यों का विवरण आपके सम्मुख लाता हूं, जैसे कि जो है कूड़ा निस्तारण की जो है सूचनी का बिल्कुल लगभग तैयार हो चुका है और जल्द ही महाराज जी से निवेदन करूंगा कि उसका भी लोकार्पण करने की कृपा करेंगे। और के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि अगले 25 वर्षों तक पूरे शहर का एक एक कूड़ा जो है उससे वो प्रोसेस कर दिया जाएगा और ग्रीन चारकोल में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिससे कहीं भी आपको गंदगी का नाम नहीं रह जाएगा। इसी क्रम में बंधु सिंह में मल्टी लेवल पार्किंग हमारी तैयार है। तकिया घाट पर जल शोधन की प्रक्रिया अपनाई, उसको भारत सरकार ने भी सराहा। ये पूज्य महाराज जी की ही प्रेरणा से हो पाया। उन्होंने ही निर्देश दिया था कि हमें प्राकृतिक विधियों पर जाना चाहिए, न मशीनी उपकरणों के ऊपर हमें निर्भर रहना चाहिए। इसी तरह से हमने गोरखपुर नगर निगम कैंपस में संग्रहालय का निर्माण किया है। शहरी बाढ़ प्रबंधन की दिशा में भी कार्य किया है। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की है। गोरखपुर में स्थानों पर जो जल जमाव की स्थिति होती थी वो बड़े प्रभाव से पिछले बाढ़ के मौसम में हमने उस पर विजय पाई है। इसी तरह से एकला बंधा जब हम रोड जाते थे तो बिना अपने नाक पे रुमाल रखे जाना संभव नहीं होता था, इतनी दुर्गंध होती थी। लेकिन उस जगह पे जो कूड़ों का उसका प्रभावी ढंग से उसको समाप्त कर दिया है और वहां पर जल्द ही पिकनिक स्पॉट गोरखपुर वासियों को और मिलने जा रहा है। वहां पर हमने मियां बाकी वन का भी जो है पौधारोपण कर दिया। बहुत तेजी से वो पौधे बढ़ रहे हैं, आपके जल्दी ही उपस्थित होगा वो। इस क्रम में गोरखपुर को महाराज जी की प्रेरणा से बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इस क्रम में गोरखपुर को अपनी कैटेगरी में पूरे देश में 70वें स्थान से 4थे स्थान पर रखा है। इसके पीछे महाराज जी की दूरदर्शिता और महाराज जी का ही आशीर्वाद। सफाई नृत्य सुरक्षा के क्रम में भी हमें पूरे देश में स्थान प्राप्त हुआ और इसी क्रम में जल संचयन के क्रम में जल से भागीदारी में हमें इस गोरखपुर शहर को पूरे देश में राष्ट्रपति के कर कमलों से पूरे देश में स्थान प्राप्त हुआ। इन सब के लिए मैं महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इसके साथ ही महाराज जी सहित
पूरे मंच को, आप सबको मैं अपना प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो 4 लेन मार्ग का लोकार्पण मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन उस बीच हम अपने कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं और खबर है धर्म जात की लड़ाई, अफसर मोहरा। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक हलकों से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। अयोध्या और शंकराचार्य विवाद के बीच जीएसटी विभाग तैनात डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका यह कदम किसी प्रशासनिक दबाव में नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा, स्वाभिमान के कारण उठाया गया। लेकिन यह कोई पहला इस्तीफा नहीं है। कल भी एक इस्तीफा दिया गया अधिकारी का नाम अलंकार, और उसके बाद से जो सियासी बगावत खड़ा हुआ है, और कल जो पूरा प्रकरण रहा वो हमने आपको दिखाया। जिस तरह से ये बात कही गई कि भाई हमें डीएम ऑफिस में जो है बंधक बनाया गया, और तमाम एक तस्वीर आई। लेकिन आज की भी एक तस्वीर है जहां पर प्रशांत कुमार सिंह का ये कहना है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किए जा रहे अनर्गल प्रलाप से आहत है, और हाल के दिनों में अयोध्या और शंकराचार्य से जुड़े विवाद को लेकर सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर जो बयानबाजी हुई सियासी रूप लेती साफ तौर पे नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक हलकों से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। अयोध्या और शंकराचार्य विवाद के बीच जिस विभाग में तैनात डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका ये कदम किसी प्रशासनिक दबाव में नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और स्वाभिमान के कारण उठाया गया। प्रशांत कुमार सिंह का कहना है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किए जा रहे अनर्गल प्रलाप से आहत हैं। हाल के दिनों में अयोध्या और शंकराचार्य से जुड़े विवादों को लेकर सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर जो बयानबाजी हुई, प्रशांत उसे अपने स्वाभिमान पर चोट मान रहे हैं। प्रशांत कुमार सिंह ने अपने इस्तीफे के साथ ऐसी बातें कही जो अब वायरल हो रही हैं। हेलो, हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत आमतौर पर सरकारी अधिकारी विवादों से दूर रहकर अपनी सेवा पूरी करने की प्राथमिकता देते हैं, लेकिन प्रशांत सिंह के इस कदम ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या एक अधिकारी को राजनीतिक नेतृत्व के समर्थन में पद छोड़ना चाहिए? यह मामला दिखाता है। और प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा केवल एक पद का ताक नहीं, बल्कि एक ये वैचारिक स्टैंड है। इन सब के बीच सवाल, क्या धर्म और राजनीति के बीच अफसर मौजूदा वक्त में मोहरा बन गए हैं? है इस्तीफा दर इस्तीफा, और इस्तीफों के वजह साफ तौर पे तलाशी जा रही है। कल एक इस्तीफा बरेली में जो सबके सामने रहा, और आज एक इस्तीफा और जहां पर जीएसटी विभाग के अधिकारी का रोता हुआ चेहरा सीएम योगी के लोकतांत्रिक नेता बताते हुए खुला समर्थन तौर पे किया, मैं रोबोट नहीं हूं। क्या प्रशांत सिंह ने नौकरशाही की जड़ता पर यह साफ तौर पे प्रहार किया, और क्या
जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि जो धर्म है वो जात है, क्या उसमें अफसरशाही क्या बन रही है, इसी के इर्द गिर्द हम रहेंगे। तमाम गेस्टों से चर्चा करेंगे। अनीता अग्रवाल बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है मनीष आपका। और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। और सीताराम हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए। सीताराम दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो जी, बहुत बहुत। सीधे रुक करते हैं। मनीष, हम लगातार देख रहे हैं, कल बरेली में एक इस्तीफा होता है जो चर्चाओं में रहा, और आज एक इस्तीफा और होता है, और जीएसटी कमिश्नर इस्तीफा देते हैं। यूपी की राजनीति को किस ओर ये इस्तीफे लेके जा रहे हैं, और क्या मतलब वो मायने ले जा, और क्या वजह थी, मैं चाहूंगा सबसे पहले बताएं मनी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जाति और धर्म दो बिंदुओं पर जो है, जिस प्रकार देख सकते हैं कि लगातार जो है ये इस्तीफे का दौर देखने को मिला। कल अगर हम बरेली की बात करें, जिस प्रकार से अलंकार चौधरी के अग्नोत्री के द्वारा जो है, यार बहुत हाँ, क्या मनीष कोई दिक्कत आ रही है? रिपीटिशन हो रहा है आवाज में क्या मनीष? आपको रिपीट, मैं चाहूंगा आवाज को दुरुस्त किया जाए। मैं चाहूंगा मनीष के दुरुस्त किया जाए। उन्हें रिपीटिशन आ रहा, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ है। अनीता अग्रवाल जी, ये क्या कुछ चल रहा है? ये डिप्टी कमिश्नर का इस्तीफा रोते रोते, और वो ये कह रहे हैं मैं रोबोट नहीं हूं। ये जो स्थिति मौजूदा वक्त में बन रही है, कल भी हमने एक इस्तीफा देखा, आज भी हम एक इस्तीफा देख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर का। क्या किस तरह से देखा जाए, और क्या अफसरशाही मौजूदा वक्त में मोहरा बन चुकी है अनीता? जी हाँ, अफसरशाही मोहरा तो नहीं बनी है, लेकिन हाँ ये मैं कह रही जिस मामले में क्वेश्चन अलाउ नहीं करते, जैसे मान लो वो काम कर रहे हैं उसमें उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें शंकराचार्य जी का करें या मुख्यमंत्री जी, मतलब वो ऐसे फंस जाते हैं। तब उनको ये लगता है कि मैं जब क्वेश्चन अलाउ उन्होंने कहा है कि मैं वेतन जिसका पा रहा हूँ प्रति निष्ठा नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे काम करूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संत समाज का भी हम बहुत आदर करते हैं, संतों का आदर करते हैं, संत समाज का आदर करते हैं, मुख्यमंत्री जी का भी आदर करते हैं। अब उसमें प्रशासनिक जब बीच में फंस जाते हैं, जब उनको एक कड़ा कदम लेना पड़ता है, तो उसमें भी उनके साथ ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अपने पीछे हाथ खींच के इस्तीफा दे देते हैं कि भैया ठीक है अब इसमें हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके क्वेश्चन अलाउ नहीं करे। वो क्या करें, कोई भी हो। अक्सर देखिए हमारे संत समाज की एक अपनी गरिमा है, और मुख्यमंत्री और अपने प्रशासन की अपनी गरिमा। जब सरकारी कर्मचारी मैडम जब सरकारी कर्मचारी सिस्टम से ऊपर जब नेतृत्व को चुनने लग ना मैं आपको तो इसका क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम इसका निकले? नहीं, मैं आपको क्लियर कर रही, चुन नहीं रहा वो नेतृत्व को नहीं चुन रहा। वो ये असल में असमंजस में पड़ गए कि मैं करूं तो करूं क्या। जब उनकी समझ में नहीं आया तो उन्होंने इस्तीफा पेश किया। वैसे तो उनको निर्णय लेना चाहिए कि वो अपना जो उन्हीं ने साफ तौर पे कहा, उन्हीं ने कहा सीएम योगी को लोकतांत्रिक नेता बताते हुए खुला समर्थन किया, और साथ ही साथ उन्हीं ने कहा कि हाल दिनों में अयोध्या शंकराचार्य से जुड़े विवादों को लेकर सोशल मीडिया मंचों पर जो बयानबाजी हुई है उससे उनके स्वाभिमान को चोट पहुंची, और जबकि वो एक सरकारी कर्मचारी हैं, सिस्टम में तैनात हैं। कैसे पारदर्शिता लाएंगे, कैसे चीजें चलेंगी? मेरा सवाल ये है। अरे जी, सरकारी कर्मचारी को अपना काम करते रहना चाहिए, जिसमें उसको उसमें रास्ता निकालना चाहिए। इस्तीफा देना एक कमजोरी मानते हैं, हम भी इस चीज को मानते हैं कि इस्तीफा देने का अपने आप में कमजोरी है कि हम उसको फेस नहीं कर पा रहे। हमें फेस करना चाहिए। ये अब वही में ना, वो किस भावावेश में आए, कैसे आए, ये वही बता सकते हैं। लेकिन एक बात सही, जब व्यक्ति एक सब समाज एक सामने खड़ा है, इधर अपने में आप उनके इस्तीफे को जायज मानती है या ठीक नहीं मानती? मेरा सवाल सीधा ये जायज। मैं तो कहती कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी उसको अपना काम करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि डट कर मुकाबला करना चाहिए, उसमें डरना नहीं चाहिए, ना इतना असमंजस में लेना चाहिए, अपना रास्ता निकालना चाहिए, उसमें से क्या हम कर सकते हैं। इस्तीफा देना कमजोरी मानी जाती है, मेरे हिसाब से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा। मनीष, मेरी आवाज आप तक साफ पहुंच रही है? मैं आता हूं, धर्मगुरु भी हमारे साथ है। मनीष, मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
जी हाँ, जो सवाल था मैं चाहूंगा उस पर जवाब दे, क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल। और ये इस तरह से इस्तीफे जो बैक टू बैक हो रहे हैं, ये राजनीति को किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या अफसरशाही एक मोहरा बन गई है? धर्म और राजनीति इतनी हावी हो रही है लोगों पर? धर्म जी बिल्कुल, अगर देखा जाए सरकार से जो है कल से लेकर के आज तक जो है 2 प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो है इस्तीफे दिए गए। अगर हम पहलू को जोड़ते हुए देखें, जिस प्रकार से शंकराचार्य का जो मामला प्रयागराज का रहा और जिस प्रकार से जो है काफ़ी चर्चा में है इस वक्त, और साथ में साथ देखा जा सकता है कि विपक्षी दल लगातार उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पर संत महाराज भी, संतों का अगर देखा जाए उसमें भी गुटबाजी देखने को मिली, जहाँ पर कुछ संत जो है शंकराचार्य जी के साथ हैं, कुछ संत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्णय के साथ और प्रशासन के साथ है जी। ये दौर देखने को लगातार मिल रहा था। और वहीं पर जिस प्रकार से बरेली के जो है सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है इस्तीफा दिया गया और मीडिया के सामने मुखातिब होकर के उनके द्वारा ये कहा गया जिस प्रकार से जो है शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है, और साथ में यूजीसी की एक बात उनके द्वारा कही गई कि सामान्य वर्ग को जो है जिस प्रकार से जो कानून लाया गया, इसके विरोध दोनों ही बातों को लेकर के शंकराचार्य के साथ जो अपमान हुआ है उसका और यूजीसी, इन पर जो है इसको लेकर के उनके द्वारा इस्तीफा देने की बात कही गई। और आज देखा गया वो सुबह से ही कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो है धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं पर ये धरना चल ही रहा था, जहां पर अयोध्या जो डिप्टी कमिश्नर जीएसटी हैं उनके द्वारा जो है इस्तीफा दिया गया, और उनका जो कारण मीडिया के सामने मुखातिब होकर के बताया गया कि जिस प्रकार से जो है लगातार शंकराचार्य के द्वारा और बाकी अन्य लोगों के प्रशासनिक अधिकारी जैसे अलंकार अग्निहोत्री की बात करें तो उनके द्वारा जिस प्रकार से सरकार को कोसा जा रहा है और जिस प्रकार से जो है उनके योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो है टिप्पणियां की जा रही हैं, उसके चलते वो भाव करके इस्तीफा देते। तो कह सकते हैं कि अभी तक ये समझा जा रहा था कि शंकराचार्य के ऊपर इसलिए प्रशासनिक दबाव डाला गया क्योंकि उन्होंने कुंभ के मेले में जो है योगी सरकार को भगदड़ में मौतों को लेकर के जो है उनके ऊपर सवाल उठाए थे, और ये माना जा रहा था कि ये उसी के चलते ये सब चल। इस बात को शंकराचार्य ने भी जो है मीडिया के सामने माना। लेकिन अब अगर हम देखें जिस प्रकार से विपक्षी दल इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भुनाना चाहते थे, क्योंकि विपक्षी दलों का साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब समाज में, संत समाज में, सब में विवाद डालना चाहती है, जाति में विवाद डालना चाहती है, जैसे यूजीसी का जो कानून आया। वहीं पर विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे थे। लेकिन अब ये शासनिक अधिकारी जो हैं इनके द्वारा जिस प्रकार से बरेली के जो है स्टेट जो है शंकराचार्य के पक्ष में जा रहे हैं। हाँ, अहम जानकारी मनीष आपने दी। मैं आऊंगा इस खबर को लेकर और भी जानकारी लूंगा। सीताराम दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीताराम दास जी, आप किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? जो हमने देखा आपके स्नान के दौरान जो कुछ शंकराचार्य जी के साथ हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से इस्तीफों का दौर शुरू हुआ, कोई समर्थन में तो कोई मुखालिफत में, इन सब के बीच आप क्या सोच रहे हैं, बताएं। देखिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जहां ऐसे पावन काल में सनातन संस्कृति अपने सर्वोच्च शिखर पे है, तो आपसी ऐसी वैमनस्यता उत्पन्न हो जाने के नाते जिससे जो है अधिकारी भी जो है उस भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उस भावना को समझ न पा करके वो भी अपना इस्तीफा दे रहे हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करना, जो एक ऐसे गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर है, सदैव सनातन संस्कृति के लिए अपने जो है पूरा जीवन समर्पित करने वाले ऐसे महान व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा किया जाएगा। जो उनके आस्था से जुड़े रहेंगे तो उनके निश्चित रूप से उनके आस्था से ठेस पहुंचाने के कारण, और पूज्य एक तरफ शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने सदैव सनातन संस्कृति का एक जो है धरोहर के रूप में देखा जाता है, ऐसे पीठ के पीठाधीश्वर होने के बाद भी हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार का विक्षेप पैदा कर रहे हैं जिससे संपूर्ण सनातनी आहत हो रहा है। तो दोनों विषय बड़ा गंभीर है, इस विषय का पटाक्षेप होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अधिकारी वो अपने आस्था और अपनी भावनाओं के कारण वो अपना जो है दायित्व, अपना कर्म को न निर्वाह करके वह अपना दे रहा है, तो कहीं न कहीं विचारणीय विषय होना चाहिए। उस सारे
विषय का पटाक्षेप होना चाहिए। जब हम आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही हम लोग तनावपूर्ण रहेंगे, तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? भारत जो है अखंड भारत कैसे बनेगा? हम लोग भारत की अखंड भारत की कल्पना करता हूं, भारत को विश्व गुरु की कल्पना करता हूं, सनातनी अपने आपस में ही जो है मतभेद है, वैमनस्यता है, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सदैव उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किए, सनातन संस्कृति को प्रति अपना जो है समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, वह एकता अखंडता की बात करते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी करना, उनको जो है औरंगजेब कहना, मोगले कहना, उनको जो है क्या क्या आने का जो है अभद्र शब्दों से उनको जो है अपमानित करने का काम करना, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन अभी क्या आपको लगता है सीताराम दास जी, धर्म और जाति को लेकर जिस तरीके की सियासत हम लोग देख रहे हैं, हाल फिलहाल बयानों में देखते चले आ रहे हैं, क्या उसका असर अब नौकरशाही पे, अफसरशाही पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर रो रो के अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं रोबोट नहीं हूं? और अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो उसके परिणाम क्या होंगे? इसके दुष्परिणाम होंगे। ऐसी अगर स्थिति रहती है तो निश्चित रूप से जो है भारत को कुछ अत्यंत जो है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के द्वारा जो है भारत को तोड़ने का साजिश चल रहा है। इसमें बहुत ही संयम रखने की आवश्यकता है। अगर संयम तो निश्चित रूप से भारत को जो है गृह युद्ध कराने के कागार पर ले जाने का, भारत के डेमोक्रेसी को चेंज करने का जो कुचक्र रचा जा रहा है, इसमें बहुत संभल करके काम करना चाहिए और इस प्रकार के विवादों से निपटना चाहिए। संयम रखना चाहिए अधिकारियों को भी। क्यों इस्तीफा देने का जो है उनके संयम, उनकी जो है भावना जो है ठोस रखना चाहिए। धर्म और जाति के नाम पे तोड़ने का काम, सनातन धर्म जो शाश्वत धर्म है वो किसी जाति में तोड़ने का काम नहीं करता। सनातन एक ऐसा धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना करता है। जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि को होई। तो फिर यहाँ कहाँ रह जाती है? लेकिन कुछ ऐसे विचारधारा है जो मुझे जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पर। ठीक है, मैं सीताराम दास जी आपके पास आ रहा हूँ। गोरखपुर लेके चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, 4 लेन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। महापौर डॉक्टर मंगलेश त्रिपाठी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महानायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्याम चौहान जी, विमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, लोक निर्माण विभाग सेतु निगम से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, इससे जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और भाइयों, आज गोरखपुर महानगर जनपद और गोरखपुर से इस मार्ग का सहयोग लेकर के चलने वाले सभी नागरिकों के लिए यह एक नया द्वार प्रणाम है। जब बरगदवा नकहा के आरोबी का और खजांची चौराहे के फ्लाईओवर का ब्रिज का हम सब लोकार्पण के कार्यक्रम के उपरांत यहां पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से हुए इन 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए
मैं गोरखपुर वासियों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन नागरिकों को जो इस सुविधा का लाभ लेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, सभी को हृदय से बधाई देते हुए सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा, यहां पर हम फर्टिलाइजर कैंपस के पास आज से 5 साल पहले ये क्षेत्र वीरान था। आज यहां पर फर्टिलाइजर का भव्य कारखाना है, सैनिक स्कूल है, एसएसबी भी है, चिलवा ताल का बेहतरीन सुंदरीकरण हुआ है और बगल में राप्ती नगर में आवासीय कॉलोनी का विकास और उस बगल में उसके साथ ही वहां पर उत्सव भवन के साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज का एक नया भव्य स्वरूप भी आपके सामने अब देखने को मिल रहा है। ये जो मार्ग है, घंटों न कहा रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों को जाम में फंसना पड़ता। जब बरगदवा से नकहा की तरफ लोग आते थे तो ये मान करके चलते थे कि अब 1 घंटा जाम में नहीं फंसना है। लेकिन अब फ्लाईओवर बन गया है। इस फ्लाईओवर ब्रिज के बनने के बाद अब जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। अब फर्टिलाइजर की तरफ जाना हो, स्पोर्ट्स कॉलेज की ना हो, आपकी यात्रा सुगम और सरल बनाने के लिए यह एक नई सौगात प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा 2017 के बाद की डबल इंजन सरकार की यात्रा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? भय था, आतंक था, उपद्रव था, अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे। न बेटी सुरक्षित थी, व्यापारी सुरक्षित था। ये कौन है जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के परिवार के, ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। पहला संकट, ये वही लोग हैं जिनके कारण प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था। नौजवान के सामने पहचान का खड़ा हुआ था। आज मैं कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब समस्या नहीं, समाधान की बात होती है। अब माफिया, मच्छर और इंसेफ्लाइटिस नहीं, बल्कि गोरखपुर वर्ल्ड क्लास सड़कें, एम्स, फर्टिलाइजर, मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और गीडा में आ रहा नया निवेश, पूर्वांचल एक्सप्रेस का लिंक एक्सप्रेस वे, आज एक गोरखपुर की पहचान बन रही है। एक नया गोरखपुर, नए भारत का उत्तर प्रदेश, तो नए उत्तर प्रदेश का निर्माण। और उस नए उत्तर प्रदेश के लिए अब बीमार से ब्रेक थ्रू और ब्रेक थ्रू से पहचान एक रिकोडिंग करने की प्रक्रिया के साथ अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चला है। तो स्वाभाविक रूप से ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता
मानसिकता के लोग कैसे सुधार करेंगे? जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ थे दंगाइयों के सामने। आज जब दंगा अपने दिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके देश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो गए, क्योंकि उन सबकी आजीविका पर इसका बुरा असर है। हमने नौजवानों के लिए आजीविका के अवसर दिए। ये डबल इंजन सरकार ने नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और निवेश का बेहतरीन वातावरण बना करके प्रदेश में निवेश की एक नई बहाली है। निवेश आता तब है जब सुरक्षा का माहौल होता है। निवेश आता तब है जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। निवेश आता तब है जब स्केल को स्किलिंग में बदल करके नौजवानों को गांव में, उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के प्रदेश में नौकरी की सुविधा प्राप्त होती है। और हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आया हुआ 45 लाख करोड़ रुपए का इसका प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी का दस्तावेज है और देश के नौजवानों को इसके माध्यम से अब उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिल रही है। चाहिए ना, फर्टिलाइजर हो या एम्स। तो 4 लेन फ्लाईओवर बार कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में इस्तीफा वर्सेस इस्तीफा चल रहा है और आज इसी पर बात हम कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े। राघवेंद्र सिंह राजू, क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ है। आलोक त्रिपाठी जी, आप किस तरह से देखते हैं जो यूपी में इस्तीफा वर्सेस इस्तीफा चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अरे भाई, ये जो राजनीति चल रही है, ये इसके पीछे खेल चल रहा है जो मुझे लगता है। ये कह सकते हैं कि ये दिल्ली बनाम यूपी का जो वर्चस्व है उसको कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण। तो ये एक बड़ा खेल है पीछे से जो है, क्योंकि जिस तरह से एक अधिकारी ने इसलिए इस्तीफा दिया कि वो सरकार की नीतियों से खुश नहीं था, एक इस्तीफा इसलिए दे रहा है कि वो उनके ऊपर, सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो ये इस तरह का तो बहुत कम देखने को मिलता है। सरकार के नाखुश होकर के तो लोग इस्तीफा देते हैं, लेकिन बचाव में तो ये लग रहा है कि इसके पीछे खेल कुछ चल रहा है। ये एक साजिश कुछ और है। ये क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से जिस तरह से खबरें निकल के आती रही हैं कि दिल्ली और यूपी के में वर्चस्व को लेकर के सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो कहीं ना कहीं क्या धर्म और जाति की लड़ाई में आपको लग रहा है कि अफसरशाही एक बिल्कुल मोहरा भी बन रही है और अफसरशाही इसमें कूद भी पड़ी है, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से अफसरशाही का राजनीति में से तरफ मोह बढ़ा है, या इस्तीफा दे करके या इस सत्ता में, सरकार में रहते हुए, अधिकारी पदों पर रहते हुए भी वो सरकार का कहीं ना कहीं जिस तरह से कुर्सियों पर बैठते हैं, मंत्रियों के साथ ताली बजाते, तो वो एक अलग चीज मिल रही है, पहले कभी देखने को नहीं मिलता था। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का के आकर्षण है, और सत्ता के आकर्षण में अधिकारी भी लामबंद होते जा रहे हैं। और ये बहुत पीछे देखिए, जो मेन जो इसके पीछे जो खेल चल रहा है वो एक बड़ा खेल है, जो आम जनमानस भी समझना चाहता है कि आखिर ये जो चाहे प्रयागराज में जो घटना हो रही है, धरने पे बैठे हुए हैं मान, तो उसको लेकर के, या बरेली की घटना, या फिर अयोध्या की, आखिर इसके पीछे क्या सड़े है? क्या सनातन की बात हो रही है, या हिंदुत्व की बात हो रही है, या सरकार वर्सेस सरकार की बात हो रही है? क्योंकि ये कई चीजें एंगल से काम कर रहे हैं, इसको समझना बहुत आसान नहीं है। बहुत पीछे बड़ी लंबी इसकी एक साजिश
है, जिस तरह से मतलब एक बरेली की लंबी घटना हुई, प्लानिंग है, आपका कहना है एक लंबी प्लानिंग है, लेकिन क्या लगता है अगर इस तरह से इस्तीफे होंगे तो ये यूपी की राजनीति को किस ओर लेकर जाएगा? वर्चस्व की जंग में कई बार बहुत हद तक आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका पटाक्षेप तो होगा ही होगा। ये हो सकता है कि जो लोग सरकार के पीछे पड़े हैं वो अपना पैर वापस खींच लेते हैं और समय का इंतजार करें। या अब इसमें देखना होगा कि पल्ला किसका भारी रहता है। जिस तरह से बरेली के बाद अयोध्या में इस्तीफा हुआ, उसके बाद तो लग रहा है कि अभी और इस्तीफे का दौर होगा और देखना होगा कौन किसके पक्ष में कितना इस्तीफा देता है। अब तो अधिकारी इस स्थिति में आ गए हैं, तो ये बड़ा पीछे का खेल जो हो रहा है इसमें समझना होगा। मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन में और चीजें स्पष्ट होगी। ठीक है, बड़ी बात आलोक जी आपने कही और बहुत गंभीर बात साफ तौर पे आपने कही। तमाम गेस्ट और भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू हैं, क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हैं। राघवेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है। हाँ राघवेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से आज एक इस्तीफा हुआ, कल भी एक इस्तीफा हुआ और इसको लेकर तमाम तरह की बातें भी हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये सब कुछ एक प्लानिंग के तरह हो रहा है, लेकिन आज जो हुआ, रो रो कर इस्तीफा, सरकारी कर्मचारी सिस्टम से ऊपर नेतृत्व को चुन रहे हैं, इसको क्या लेकर क्या कहेंगे राघवेंद्र जी? अब देखिए, जनमानस में जो चर्चा है कि योगी जी तो यूजीसी तो एक बहाना है और ये योगी जी पर सीधा निशाना है, जो हमारे आलोक त्रिपाठी जी माननीय बोल भी रहे थे। ये लड़ाई जो केंद्र की और प्रदेश की है, लेकिन निश्चित तौर पर एक लड़ाई ये भी है कि न्यायपालिका और व्यवस्था, न्यायपालिका ने अगर कोई व्यवस्था दिया है तो उसमें टकराहट किस बात की? अगर उसमें समानता के अधिकार की बात है, कानून की बात है, तो आप संविधान से बड़े तो है नहीं। और जो सत्ता पर आपको ला सकता है वो सत्ता से आपको नीचे ला के खड़ा कर सकता है। सत्ता, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर स्थायी नहीं होती, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि आज इसमें कोई नहीं आ रहा है, न पक्ष का आ रहा है न विपक्ष का आ रहा है। तो इसका मतलब कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का ये एक अवसरवादी दौर है। कल कुछ और था, आज कुछ और है। ये समय समीकरण बदलते रहते हैं। अब अगर धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, धर्मयोगी धर्म का काम करें, कर्मयोगी कर्म का काम करें। अगर धर्मयोगी ये बताएंगे कि मुख्यमंत्री ये होना चाहिए, तो ये तो फिर ये हो गया कि राजनीति में मतलब धर्मयोगी का जो इस तरीके से आगमन या उनको लड़ना चाहिए चुनाव। मैं तो कहता हूँ अगर धर्मयोगी इस तरीके का कोई बयान दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें अखाड़ा और तमाम चीजें छोड़ करके उन्हें मैदान में लड़ना चाहिए। लेकिन ये निश्चित तौर पर कानून की जहां तक व्यवस्था की बात हो, देश और प्रदेश में तमाम प्रदेशों में सरकारें चल रही हैं, लेकिन आखिरकार योगी आदित्यनाथ की चर्चा विश्व पटल पर क्यों ज्यादा चर्चा में रहती है? अब बात अलग है, विश्व में अगर कोई बहुत बड़ी मैगजीन में अगर ये छप के आ जाता है योगी जी हिंदुत्व और सनातन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो ये तमाम जो बातें हो रही है। लेकिन अगर इसी चीज पर अगर मुख्यमंत्री योगी को लेकर अधिकारी लोकतांत्रिक नेता बताते हुए खुले समर्थन में आकर इस्तीफा दें, तो ये क्या है फिर? देखिए, ये तो आप समझ रहे हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। जब देश आजाद हुआ था तो देश आजाद के बाद आपने गाना बनाया था, काले कोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। आज वो गाने कहीं दिखाई देते हैं आपको? नहीं दिखाई देते हैं। पहले कहते थे जहां डाल डाल पर सोने की। तो ये भावनाएं हैं। भावनाएं ना होता तो ये राम मंदिर आंदोलन था, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन था, और खास तौर से अपर कास्ट में। मतलब आपको इस इस्तीफे में विभाजन की जो राजनीति हो रही है, आपका ये मानना नहीं, मेरा आपका ये मानना है कि ये जो इस्तीफा हुआ है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक इस्तीफा हुआ है, इंसान को अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, जबकि वो क्यों ना सरकारी कर्मचारी का सिस्टम हो। मेरा मकसद ये है कि अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया, उस आरोप में दोनों अगर अधिकारियों ने इस्तीफे दिए हैं, ये एक जांच का विषय है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन क्यों दिया है? अगर कारण सिर्फ अगर यूजीसी पे दिया है तो निश्चित तौर पर नहीं, यूजीसी वाला तो कल था, आज नया इस्तीफा है। आज नया इस्तीफा ब्रांड न्यू है, आज नया आया है। वाराणसी के जीएसटी कमिश्नर ने जो वो बरेली का मामला है, वो बरेली का मामला है। ये जो इस्तीफा है, ये इस्तीफा जीएसटी अधिकारी ने दिया है, जीएसटी अधिकारी ने। लेकिन वो
ये मानते हैं कि जो कल जो दिया गया था यूजीसी पे, लेकिन वो ट्रेंड बदल गया। उन्होंने कहा अवतेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, उससे मैं आहत हूँ। ठीक, मैं आता हूँ। ठीक है, आपकी बात आ गई। शशि भी हमारे साथ है, शशांक यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व एमएलसी रहे। ठीक है, मैं आता हूँ। शशांक यादव जी, जल्दी से आपका कमेंट चाहूंगा। नहीं, आपका सवाल तो बड़ा मिक्स है, आप में से काहे पे जा रहे हैं ये बताओ। हेलो। हाँ, मेरा शशांक यादव जी, ये जो इस्तीफे लगातार हो रहे हैं सरकारी कर्मचारी के सिस्टम के ऊपर नेतृत्व, और ये जो चीजें चल रही हैं जिसको लेकर एक आलोक जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे पता लगाया जाएगा, पता लगाने की कोशिश है, लेकिन धर्म और जात क्या मान रहे हैं कि अफसरशाही अब मोहरा बन रही है? मेरा सवाल ये। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है आपकी। देखिए, बड़ा ये सिस्टम के कोलैप्स होने का एक सीधा सीधा उदाहरण है, जहां पर अधिकारी, वो त्रिपाठी का जहां तक मुझे पता लगा है वो 2-3 महीने उनका शायद रिटायरमेंट का रह गया है। इनके बारे में तो डिटेल नहीं मुझे मालूम है। जो हमारे जीएसटी के जो जिन्होंने इस्तीफा दिया, जो दूसरा इस्तीफा हुआ है, दोनों ही परिस्थिति में किसी भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे एक सिस्टम है, सर्विस रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको उसको फॉलो करना है। अगर आपकी किसी पर्टिकुलर मैं नाम बता दूं, इनका नाम प्रशांत कुमार सिंह है, उनका नाम अलंकार उनका मुझे ये नहीं पता है प्रशांत कुमार सिंह जी का कि उनकी नौकरी कितनी बाकी। त्रिपाठी जी का तो मुझे पता लगा अभी 2 महीने की नौकरी बाकी थी उनकी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी को जब ये लगने लगता है कि नेताओं के बिना उनका कल्याण नहीं होना है, ये जो लगातार जो गिरावट है, तो नेता के नजदीक, सत्ता के नजदीक आने की एक जो चाहत होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण से लें या समाज जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो इससे पहले भी अधिकारियों के लिए इससे बड़े बड़े मुद्दे आए, लेकिन वहां पर इस तरह के तब इस्तीफे की नौबत नहीं आई। ये दोनों ही इतने बड़े मुद्दे नहीं थे कि इस पर ये तो ऐसा लगता है कि जो संबंधित अधिकारीगण हैं, इन्होंने अपनी पर्सनल लॉयल्टी को शो किया है किसी न किसी लेवल पे, जो मुख्यमंत्री जी के प्रति। और जो पहला त्रिपाठी जी का जो इस्तीफा हुआ है, उन्होंने जो दोनों उदाहरण लिए, शंकराचार्य जी का उदाहरण लिया या जो यूजीसी के बिल का जो उदाहरण लिया है, वो दोनों ही इशू यूजीसी के बिल को अभी बीजेपी की कमजोरी वो पूरा समझा नहीं पाई है पब्लिक को। वो अपने आप में वेल सेटल्ड और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तमाम डायरेक्शंस के बाद वो बना हुआ और तमाम डिबेट के बाद वो पास हुआ। और जो शंकराचार्य जी वाला जो मैटर है, कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, जिसको जिस रूप में प्रदर्शित किया गया, तो वो निश्चित रूप से क्वेश्चनेबल है। गवर्नमेंट का जो एक्शन है वो भी क्वेश्चनेबल है। ये एक, लेकिन अब इसको हम इसको एक अपोजिशन के, अगर हम इसको एक व्यंग्य के रूप में या उपहास के रूप में लेने लगेंगे, तो कहा जाएगा कि विपक्ष जो है साहब ये तफरी कर रहा है, विपक्ष जो है जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। मैं एक वकील होने के नाते, एक समाजवादी पार्टी का पूर्व एमएलसी होने के नाते, मेरा स्पष्ट रूप से है ये मानना है, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी सत्ता के प्रति इस हद तक हो गया है कि जिसको आप कहते हैं ना कि स्पाइनलेस हो चुकी है। जो रीढ़ की हड्डी, अनीता अग्रवाल जी, स्पाइनलेस हो गई है पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी सरकार में, क्या कहेंगे अनीता अग्रवाल जी, इस पे जवाब दें। ये तो विपक्ष हमेशा जो है इसी तरह से बात है। वो उस समय अपना भूल गए हैं जब ये सीओ को बिठाकर जीप पे घुमाते थे, जब ये कहते थे कि हम जो आएंगे देख लेंगे, जूते की नोक पे रखते हैं अधिकारियों को। ये शायद अपनी सत्ता को भूल चुके। कैसे क्या सत्ता की, अनीता जी सत्ता की नहीं बात हो रही, अधिकारी की बात हो रही है। अधिकारियों को ही तो आप लोग कहते थे कि जूते की नोक पे रखेंगे, ये करेंगे। आज कम से कम अधिकारी अपनी बात को रख सकता है, अपनी संवेदना को व्यक्त सकता है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा सरकारी नौकरी में कोई भी हो, नहीं वो तो कह रहे हैं आज तो अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे नहीं भाई क्या। मैंने आपसे सबसे पहले यही कहा है कि सिस्टम को छोड़े दे रहे को कभी भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए, कमजोरी की निशानी है। मैंने सबसे पहले आपको यही बयान दिया है। और अब उनकी क्या सिचुएशन थी, कैसे है, किस उस पे दिया है, ये गलत है। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि इसकी जांच होनी चाहिए कि किस बिहार पे कैसे दिया गया, इसकी जांच हो
पता चलेगा। लेकिन इस्तीफे को हम कुछ ये नहीं मानते कि मजबूत कदम है, इस्तीफा अपने आप में कमजोरी है। अनीता अग्रवाल जी, बरेली के प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगी? बरेली में जो अधिकारी थे, मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया, चाहिए वो दोनों इस्तीफों के, मैं कहा इस्तीफा देना अपने आप में कमजोरी सिद्ध करता है। मैं इस्तीफे को ही कमजोरी समझती हूँ। और लेकिन अब इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों ऐसी सिचुएशन आई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसकी जांच होगी, जांच में पता लगे। बाकी अधिकारी लोग जो है वो अपना कार्य करते हैं, सब जनता के साथ भी उनका संपर्क रहता है, उनका शासन में भी रहता है, उनका प्रशासन में भी रहता है, उनका सब जगह संपर्क रहता है और वो उसी भी यहाँ पे वो कार्य भी करते हैं। ठीक है, जल्दी से जवाब दे शशांक यादव जी, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए अनीता जी मेरी ही भाषा बोल रही हैं, वो शब्द दूसरे इस्तेमाल कर रही हैं, वो मेरी ही बात कर रही है, वो इस्तीफे को गलत बता रही है। मैं भी यही कह रहा हूँ जब ब्यूरोक्रेसी है वो इस्तीफा देने पर कारण देने लगे। आप 50-50 साल 30-30 साल सरकार की लॉयल्टी की कसम खा के सरकार के लिए काम कर रहे हैं, क्या आपने ये नहीं महसूस कर रहे कि जिस सरकार की लॉयल्टी की कसम खा के आप और इस्तीफा दे रहे हैं तो अल्टीमेटली बदनाम तो सरकार होती है। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि जो इस्तीफे वो अधिकारीगण दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा में अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा निकल के आई है और वो उन्होंने जो सर्विस रूल्स हैं अभी तक उनको प्रॉपरली सीताराम दास जी, ठीक अहम बात है, वो अपने मान्यता से विपरीत हट रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ सीताराम दास जी। जिस तरह से धर्म और जात की सियासत जो परवान चढ़ी है, लगातार चढ़ती रही है, अब जो स्थिति हम देख रहे हैं, क्या समाज मौजूदा वक्त में और समाज से इतर जो अधिकारीगण होते हैं जिनके ऊपर अहम जिम्मेदारी होती है, वही तबका क्या बंटना शुरू हो गया है? चलो सीताराम दास, यह कालखंड जो है बहुत ही संयम रखने की आवश्यकता है। संयम और धैर्य खो देना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दोनों लोगों की अपनी आस्था है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सदैव सनातन संस्कृति के लिए काम करते हैं। अगर उन्हें कोई अपमानित करने का काम करेगा तो मेरा आस्था है, मैं वो शंकराचार्य जी के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर आप क्या कहते हैं? शंकराचार्य जी के साथ जो भी उनके बटुक ब्राह्मणों के साथ हुआ वो निंदनीय था, उसको सभी लोगों ने निंदा किया है। लेकिन जो शंकराचार्य जो हट पूर्वक जो कदम उठा है वह भी निंदनीय है। संत जो है मान और अपने को नहीं देखता है। परमारथ के कारण साधुन धरातरी परम कार्यम साधनोति साधु, जो दूसरे का कार्य को साधे वही तो साधु है। वो अपना हट, अपना मान और मर्यादा और प्रतिष्ठा को देख रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार से उनको जो है विपक्षी का जो फील्ड तैयार करने का काम करें वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, गावो विश्व से मात्रा, गौ माता विश्व के माता है, क्या विपक्ष गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए क्या संकल्पबद्ध है? अगर वह संकल्पबद्ध है तो पूज्य शंकराचार्य जी ठीक है अपने जगह पर, लेकिन ऐसा कोई न पक्ष न विपक्ष गौ माता के लिए राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए न पक्ष सामने आ रहा है न विपक्ष सामने आ रहा है, और वह अपना मुद्दा लेकर के विपक्ष का जो है फील्ड तैयार कर रहे हैं। क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। आप इस प्रकार के हट रखना इस पावन काल में, जिसके नाते देश में वैमनस्यता, दुर्भावनाएं, नफरत पैदा हो रहा है। क्या हम लोग सनातन संस्कृति की एकता की बात करता हूँ, समरसता की बात करता हूँ, क्या समरसता पे कुठाराघात है कि नहीं है? प्रभुता पे, भारत की प्रभुता पे कुठाराघात में है कि नहीं है? आप इस प्रकार से जो है जातियों में, धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा धर्म यह नहीं सिखाता कि आप इस प्रकार के बांटने का काम क्या ऐसा नहीं लगता सीताराम दास जी, मौजूदा वक्त में जो शंकराचार्य जी के बटुकों के साथ हुआ, संत समाज भी अब बढ़ गया है? निश्चित रूप से संत समाज जो सदैव सनातन संस्कृति के लिए काम करते हैं, वो एक पक्ष बटुक ब्राह्मणों और वयोवृद्ध संतों के साथ जो दुर्भावना और जो भी प्रतिक्रिया उनके साथ उनके ऊपर हुआ वह अत्यंत निंदनीय था। सभी ने निंदा किया। लेकिन समस्या संत समस्या नहीं होता, संत समाधान होता है। क्या इसको बैठ करके इस मुद्दे को सुलझाया नहीं जा सकता था? लेकिन वो अपना हट आमरण अनशन लेकर के बैठ गए। मैं सरकार को बदनाम करूंगा। एक अहम सवाल एक अहम सवाल, अच्छी बात आलोक त्रिपाठी जी, एक अहम सवाल, क्या धर्म जात की सियासत करते करते राजनीतिक पार्टियां बांटते बांटते अब वहां पर पहुंच गई जहां पर अब संत समाज भी बड़े तौर पे बटा हुआ नजर आ रहा है शंकराचार्य मसले को लेकर, और वो असर साफ तौर पे हर तरफ दिखाई पड़ रहा है? आलोक त्रिपाठी भाई देखिए जी,
भाई देखिए, राजनीतिक दलों ने पिछले, अगर हम कुछ समय की बात करें तो अपने फायदे के लिए, सत्ता के लिए, वोट बैंक के लिए पूरे समाज को बांट दिया। और वो कोई भी समाज के लिए परिवार तक बट गए हैं, परिवारों में भी विभाजन हो गया है, एक ही परिवार में दो दो अलग अलग चीजें हो गई हैं सिर्फ राजनीतिक दलों की वजह से। मुझे लगता है कि शायद विकास या देश हित की बात छोड़ करके सिर्फ वोट बैंक ही उनका सबसे बड़ा ध्येय रहा है। और यही कारण है कि आज चाहे साधु समाज हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। वो जब शपथ लेते हैं तो वो लेते हैं कि वो समाज के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन अब जनता और समाज बाद में हो गया है, पहले हो गया है कि हम फला नेता के लिए, हम फला सरकार के लिए काम करेंगे। और ये जो कहते हैं कि पद लालसा है कि हम सत्ता में कैसे शामिल हों, हम रिटायरमेंट के बाद कैसे अच्छे पद पाएं, वो जो लालसा है, उस लालसा की वजह से हम आज इस हद तक गिर गए हैं कि हम रो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर सरकार से नाखुश होकर के तो इस्तीफे देने का तो बात समझ में आती है कि वो सिस्टम से नहीं काम कर पा रहे थे, उन्होंने कहा मैं देता हूं। लेकिन वो जो दूसरा इस्तीफा हुआ वो एक अलग तरीके का लग रहा है कि इस्तीफे की काट के लिए दूसरा इस्तीफा हुआ। ये एक नई कहानी गढ़ी आ रही है कि उस इस्तीफे को दबाने के लिए दूसरा इस्तीफा दिलाया गया। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? वही मैं, ये राजनीति में जो दिख रहा है वो नहीं सही है, जो पर्दे के पीछे है वो कुछ और कहानी कह रहा है, वो उसका जो मास्टर माइंड है वो कोई और है। वो ये समझने वाली बात है कि आखिर जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, ये खेल रच रहे हैं, उनकी मंशा क्या है? क्या वो संत समाज को अलग करना चाहते हैं? क्या वो अधिकारियों में विभाजन कराना चाहते हैं? क्या वो समाज में, जातियों में, धर्मों में विभाजन कराना चाहते हैं? ये सबको समझना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है आने वाला जो समय होगा वो सभी के लिए बहुत ही कष्टकारी होगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो संत समाज हो, चाहे वो आम जनमानस हो। अनीता अग्रवाल जी, इस्तीफे की काट के लिए इस्तीफा, कल का इस्तीफा हमने देखा यूजीसी को लेकर था, शंकराचार्य जी को, आज का इस्तीफा जो है वो योगी आदित्यनाथ को लेकर। हमने कहा था इस इस्तीफे की जांच होगी तो पता चलेगा कैसे इस्तीफे क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, किस वजह से हो रहे हैं। बाकी सरकारी व्यक्ति कोई भी है उसको अपने काम से काम रखना चाहिए, उनको ये सब चीजों में उसका रास्ता निकालना चाहिए। इनका काम है कि रास्ता निकाले कैसे क्या हो सकता है। इस तरह से इस्तीफे को सही कहना, यही कहना, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। बाकी मैं खुद ये मानती हूँ कि कभी भी कोई भी अगर इस्तीफा देता है उसकी कमजोरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनीता अग्रवाल जी, शशांक यादव जी, सीताराम दास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आलोक त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र सिंह राजू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्म जात की लड़ाई है, क्या माना जाए मौजूदा वक्त धर्म जात की सियासत ने उस दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया जहां पर अधिकारी जो है वो इस्तीफा खेल रहे हैं। कल बरेली में एक इस्तीफा और आज एक इस्तीफा, और क्या शंकराचार्य के मामले को लेकर संत समाज भी दो में बढ़ चुका है और उसका असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, या ये इस्तीफा इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा है। फिलहाल खास पेशकश में तय बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।